और अब बात उस रेजिग्नेशन की जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे की। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा के सभापति भी थे। विपक्ष उन पर आरोप लगाता रहा कि धनखड़ उन्हें बोलने नहीं देते, लेकिन अब इस्तीफे के बाद विपक्षी नेताओं के मन में अचानक से धनखड़ को लेकर के प्यार उमड़ने लगा है। विपक्ष आरोप लगा रखा है कि इस्तीफे के पीछे भी कोई बड़ा खेल है। दिखाते आपको। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्या दिया। विपक्षी नेताओं ने उसे सियासत का मुद्दा ही बना लिया। जो विपक्ष कल तक ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग कर रहा था, वो आज स्वास्थ्य कारणों से दिए गए इस्तीफे पर शोर करने लगा, आरोप लगाने लगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार के पास पहले से जानकारी नहीं थी, क्या पहले से ये सूचना नहीं थी कि उपराष्ट्रपति के मन में ये बात झलक रही है। और अगर नहीं थी तो ऐसा रिश्ता जो एक समय पे हमें लगता था कि बहुत संतुलित रिश्ता था, आज रिश्ता में इतना बदलाव क्यों? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कोई तो बात है जिसकी पर्दादारी है, वरना ये बात समझ से बाहर है कि इस प्रकार से अचानक इस्तीफा हो जाए। तो ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है कि किस बात से उपराष्ट्रपति जी इतना आहत हुए कि उन्होंने इस्तीफा तक देने का मन बना लिया। हैरानी की बात तो ये है कि ये उसी कांग्रेस पार्टी के सांसदों के बयान हैं जो कभी सीढ़ियों पर बैठकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मखौल उड़ाते थे। लेकिन धनखड़ ने इस्तीफा क्या दिया? इन नेताओं का सियासी फायदे के लिए बदला व्यवहार नजर आने लगा, बदले रंग दिखने लगे, आरोप लगाने लगे कि इस्तीफा दिया नहीं, दिलवाया गया है। देखिए, दाल में काला है, ये इस्तीफा दिया नहीं है, दिलवाया गया है। और फॉर गॉडलेस की तबीयत बिल्कुल दुरुस्त कर रही थी। जिस व्यक्ति की इतनी तबीयत खराब हो कि वो इस्तीफा देना चाहता हो, तो क्या वो कल पूरी प्रोसीडिंग में सब लोगों से मिलेगा? तो ये बिल्कुल दिलवाया गया है, दिया गया है। रंजीत रंजन ही नहीं, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी इस्तीफे पर सवाल उठाया। दावा किया कि इस्तीफा दबाव में दिया गया है। यह इस्तीफा दिया कि प्रेशर में सब कुछ ले लिया गया, संवैधानिक मूल्यों को तार कर दिया गया। अब मिनिस्टर गाइड कर रहे हैं, नथिंग ऑफ गो एंड अकॉर्ड। आज से क्या, आज से चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि विपक्ष जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर एक सुर में बोल रहा है। जहां एक तरफ आरजेडी इस्तीफे को लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बता रही है, तो वहीं हनुमान बेनीवाल एक अलग ही थ्योरी को हवा दे रहे हैं। क्यों अचानक सब कुछ हुआ है? तो वो दिखता है कि ओपेसिटी इनका डिफाइनिंग फीचर है, गैर पारदर्शिता मोदी जी के रेजिम का डिफाइनिंग फीचर है, और उसकी वजह से कई तरह की शंकाओं को जन्म। सर, विपक्ष लिया नहीं, उनसे लिया है, एक तरीके से उनको बर्खास्त किया है। और पिछले 6 महीने से गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और जगदीप धनखड़ के बीच ठीक नहीं चल रहा था, और वो जगदीप धनखड़ ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे थे, इसलिए इन लोगों ने इनको बाहर निकाल दिया। सवाल इस्तीफे के समय को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब संसद का मानसून सत्र चल रहा है, और यही वजह है कि विपक्ष इस्तीफे को सियासी हथियार बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में इस्तीफे के बाद जन्मी थ्योरियों से साफ है कि इसका जवाब देना सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उस रेजिग्नेशन की जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे की। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा के सभापति भी थे। विपक्ष उन पर आरोप लगाता रहा कि धनखड़ उन्हें बोलने नहीं देते, लेकिन अब इस्तीफे के बाद विपक्षी नेताओं के मन में अचानक से धनखड़ को लेकर के प्यार उमड़ने लगा है। विपक्ष आरोप लगा रखा है कि इस्तीफे के पीछे भी कोई बड़ा खेल है। दिखाते आपको। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्या दिया? विपक्षी नेताओं ने उसे सियासत का मुद्दा ही बना लिया। जो विपक्ष कल तक ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग कर रहा था, वो आज स्वास्थ्य कारणों से दिए गए इस्तीफे पर शोर करने लगा, आरोप लगाने लगा।
तो सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार के पास पहले से जानकारी नहीं थी, क्या पहले से ये सूचना नहीं थी कि उपराष्ट्रपति के मन में ये बात झलक रही है, और अगर नहीं थी तो ऐसा रिश्ता जो एक समय पे हमें लगता था कि बहुत संतुलित रिश्ता था, आज रिश्ता में इतना बदलाव क्यों? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कोई तो बात है जिसकी पर्दादारी है, वरना ये बात समझ से बाहर है कि इस प्रकार से अचानक इस्तीफा हो जाए। तो ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है कि किस बात से उपराष्ट्रपति जी इतना आहत हुए कि उन्होंने इस्तीफा तक देने का मन बना लिया। हैरानी की बात तो ये है कि ये उसी कांग्रेस पार्टी के सांसदों के बयान हैं जो कभी सीढ़ियों पर बैठकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मखौल उड़ाते थे, लेकिन धनखड़ ने इस्तीफा क्या दिया। इन नेताओं का सियासी फायदे के लिए बदला बदला व्यवहार नजर आने लगा, बदले बदले रंग दिखने लगे, आरोप लगाने लगे कि इस्तीफा दिया नहीं, दिलवाया गया है। देखिए, दाल में काला है, ये इस्तीफा दिया नहीं है, दिलवाया गया है। और फॉर गॉडलेस की तबीयत बिल्कुल दुरुस्त कर रही थी। जिस व्यक्ति की इतनी तबीयत खराब हो कि वो इस्तीफा देना चाह रहा हो, तो क्या वो कल पूरी प्रोसीडिंग में सब लोगों से मिलेगा? तो ये बिल्कुल दिलवाया गया है, ना दिया गया है। रंजीत रंजन ही नहीं, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी इस्तीफे पर सवाल उठाया, दावा किया कि इस्तीफा दबाव में दिया गया है। यह इस्तीफा दिया कि प्रेशर में सब कुछ ले लिया गया, संवैधानिक मूल्यों को तार-तार कर दिया गया। अब मिनिस्टर गाइड कर रहे हैं, नथिंग ऑफ गो एंड अकॉर्ड, आज से क्या आज से। चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि विपक्ष जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर एक सुर में बोल रहा है। जहां एक तरफ आरजेडी इस्तीफे को लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बता रही है, तो वहीं हनुमान बेनीवाल एक अलग ही थ्योरी को हवा दे रहे हैं। क्यों अचानक सब कुछ हुआ है, तो वो दिखता है कि ओपेसिटी इनका डिफाइनिंग फीचर है। गैर पारदर्शिता मोदी जी के रेजिम का डिफाइनिंग फीचर है, और उसकी वजह से कई तरह की शंकाओं को जन्म। सर, विपक्ष लिया नहीं, उनसे लिया है, एक तरीके से उनको बर्खास्त किया है। और पिछले 6 महीने से गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और जगदीप धनखड़ के बीच ठीक नहीं चल रहा था, और वो जगदीप धनखड़ ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे थे, इसलिए इन लोगों ने इनको बाहर निकाल दिया। सवाल इस्तीफे के समय को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, और यही वजह है कि विपक्ष इस इस्तीफे को सियासी हथियार बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में इस्तीफे के बाद जन्मी थ्योरियों से साफ है कि इसका जवाब देना सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उस रेजिग्नेशन की जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे की। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा के सभापति भी थे। विपक्ष उन पर आरोप लगाता रहा कि धनखड़ उन्हें बोलने नहीं देते, लेकिन अब इस्तीफे के बाद विपक्षी नेताओं के मन में अचानक से धनखड़ को लेकर के प्यार उमड़ने लगा है। विपक्ष आरोप लगा रखा है कि इस्तीफे के पीछे भी कोई बड़ा खेल है। दिखाते हैं आपको। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्या दिया। विपक्षी नेताओं ने उसे सियासत का मुद्दा ही बना लिया। जो विपक्ष कल तक ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग कर रहा था, वो आज स्वास्थ्य कारणों से दिए गए इस्तीफे पर शोर करने लगा, आरोप लगाने लगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार के पास पहले से जानकारी नहीं थी, क्या पहले से ये सूचना नहीं थी कि उपराष्ट्रपति के मन में ये बात झलक रही है, और अगर नहीं थी तो ऐसा रिश्ता जो एक समय पे हमें लगता था कि बहुत संतुलित रिश्ता था, आज रिश्ता में इतना बदलाव क्यों? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कोई तो बात है जिसकी पर्दादारी है, वरना ये बात समझ से बाहर है कि इस प्रकार से अचानक इस्तीफा हो जाए। तो ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है कि किस बात से उपराष्ट्रपति जी इतना आहत हुए कि उन्होंने इस्तीफा तक देने का मन बना लिया। हैरानी की बात तो ये है कि ये उसी कांग्रेस पार्टी के सांसदों के बयान हैं जो कभी सीढ़ियों पर बैठकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मखौल उड़ाते थे, लेकिन धनखड़ ने इस्तीफा क्या दिया। इन नेताओं का सियासी फायदे के लिए बदला बदला व्यवहार नजर आने लगा, बदले बदले रंग दिखने लगे, आरोप लगाने लगे कि इस्तीफा दिया नहीं, दिलवाया गया है।
देखिए दाल में काला है, ये इस्तीफा दिया नहीं गया है, दिलवाया गया है और फॉर गॉडलेस की तबीयत बिल्कुल दुरुस्त कर रही थी। जिस व्यक्ति की इतनी तबीयत खराब हो कि वो इस्तीफा देना चाह रहा हो तो क्या वो कल पूरी प्रोसीडिंग में रहेगा, सब लोगों से मिलेगा? तो ये बिल्कुल दिलवाया गया है, ना दिया गया है। रंजीत रंजन ही नहीं, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी इस्तीफे पर सवाल उठाया। दावा किया कि इस्तीफा दबाव में दिया गया है। यह इस्तीफा दिया है कि प्रेशर में सब कुछ ले लिया गया, संवैधानिक मूल्यों को तार-तार कर दिया गया। अब मिनिस्टर गाइड कर रहे हैं, नथिंग ऑफ गो एंड अकॉर्ड। आज से क्या, आज से चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि विपक्ष जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर एक सुर में बोल रहा है। जहां एक तरफ आरजेडी इस्तीफे को लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बता रही है, तो वहीं हनुमान बेनीवाल एक अलग ही थ्योरी को हवा दे रहे हैं। यूं अचानक सब कुछ हुआ है तो वो दिखता है कि ओपेसिटी इनका डिफाइनिंग फीचर है। गैर पारदर्शिता मोदी जी के रेजिम का डिफाइनिंग फीचर है और उसकी वजह से कई तरह की शंकाओं को जन्म। सर विपक्ष लिया नहीं, उनसे लिया है, एक तरीके से उनको बर्खास्त किया है और पिछले 6 महीने से गृह मंत्री प्रधानमंत्री और जगदीप धनखड़ के बीच ठीक नहीं चल रहा था और वो जगदीप धनखड़ ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे थे, इसलिए इन लोगों ने इनको बाहर निकाल दिया। सवाल इस्तीफे के समय को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और यही वजह है कि विपक्ष इस इस्तीफे को सियासी हथियार बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में इस्तीफे के बाद जन्मी थ्योरियों से साफ है कि इसका जवाब देना सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।